औरंगाबाद के नाम को बदलने के सवाल पर कांग्रेस पर लगातार हमला करने वाले संजय राउत को कांग्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी सारी की सारी बाकायदगी गायब हो गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की सबसे कमजोर नस को दबा दिया और कहा कि शिवसेना ये सब बीजेपी के डर से कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि संजय राउत सामना के जरिए कांग्रेस को पिंच करते रहते हैं। सामना में कांग्रेस को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया है। सेक्युलरिज्म तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था, तो इसका मतलब साफ है कि शिवसेना सेक्युलर को मानती ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सम्मान दो और सम्मान लो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। यशोमती ठाकुर ने कहा कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर शिवसेना बार बार कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रही है, ताकि इसके आड़ में शिवसेना अपनी कुछ बातों को छुपा सके। हमारे से पहले शिवसेना और बीजेपी साथ में राज्य में, केंद्र में और औरंगाबाद में भी सत्ता में थे। तब सरकार ने औरंगाबाद का नाम क्यों नहीं बदला? तभी इस मुद्दे पर फैसला ले लेना चाहिए था। अब बार बार नामांतरण का विषय क्यों सामने लाया जा रहा है? इतना ही नहीं, यशोमती ठाकुर ने सवालिया लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या मतलब निकालना चाहिए। कहीं वो ईडी को लेकर तो बीजेपी के दबाव में नहीं आ रहे हैं ना? यशोमती ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है और महाविकास आघाड़ी की सरकार भी उसी के आधार पर चलनी चाहिए। इसके पहले संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम ने साफ कहा है कि हमारे लिए ये संभाजी नगर है और ऐसा ही रहेगा। ये लोगों की भावनाओं की बात है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय ले लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के विरोध को लेकर शिवसेना ने अपने सहयोगी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष होने और नाम परिवर्तन का विरोध करने के लिए हमला किया। सामना के संपादकीय में कहा गया, औरंगाबाद का नाम बदलने से धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज होगा। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष था। औरंगजेब को अन्य धर्मों से सख्त नफरत थी। उसने सिखों और हिंदुओं पर अत्याचार किए। हमें उनके अवशेषों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? औरंगजेब कौन था? कम से कम महाराष्ट्र को ये समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक सच्चे मराठी और कट्टर हिंदू व्यक्ति को औरंगजेब से लगाव होने का कोई कारण नहीं है। सामना में लिखा गया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने को लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम देने के पक्ष में नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलने से मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, यानी अल्पसंख्यकों का उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। इसका अर्थ है कि उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाया जाएगा। इसके पहले आदित्य ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है और उनका नाम बदलकर संभाजीनगर करने का निर्णय सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के घटकों के बीच सर्वसम्मति से लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।